हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स में आप पढ़ेंगे आपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन। तो क्या होता है रिलेटिव मोशन ये आप जानेंगे। किसी गतिशील या स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग वह दर है जिसमें कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। जब हम किसी कण की गति पर विचार करते हैं तो हमें एक बिंदु नियत मानना होता है कि एक नियत बिंदु है जिसके सापेक्ष दूसरी वस्तु में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके सापेक्ष दिया गया कण गति करता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि पानी बह रहा है या कोई व्यक्ति b चाल से दौड़ रहा है, तब इन सभी से हमारा तात्पर्य यह है कि ये सभी गतियां पृथ्वी, जिसे नियत माना जाता है, के सापेक्ष है। अब गतिमान वस्तु का वेग अन्य किसी वस्तु के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए माना दोनों वस्तुएं A तथा B एक सरल रेखा में एक समान वेगों VA और V से गतिमान है। भाई A की वेग मान लिया VA है और V की गतिमान वेग मान लिया VB है। अब माना प्रारंभिक स्थितियां t बराबर 0 पर, x भी दोनों 0 पर हैं, शून्य पर हैं, स्टार्टिंग 0 पर हैं, तथा t समय पश्चात ये स्थितियां xa t समय पर xa और इनकी xb हो जाएगा वस्तु A के लिए। तो वस्तु A के लिए बात कर रहे हैं तो वस्तु A यहाँ से स्टार्ट होता है समय t, यहाँ पर ये स्थिति आ गई, ये t समय पे पहुँचा। इसी प्रकार दूसरे मान लीजिए ये B की स्थिति है, तो फिगर से समझ में आ रहा है जो B की स्थिति है वो क्या है, आगे है, t समय पर, मतलब A से आगे है। तो यहाँ पर XA और XB पहले ये शून्य स्थिति और शून्य से ये चेंज स्थिति, तो यहाँ XA t समय पश्चात ये डिस्टेंस हो गई और इनकी t समय पश्चात ये डिस्टेंस हो गई। तो काफ़ी परिवर्तन, तो क्या परिवर्तन क्या हो रहा है, इन दोनों में जो अंतर है। तो t समय में वस्तु A का विस्थापन कितना हुआ, भी पहले x A 0 पर था और कहाँ पहुँचा है, x A t पर पहुँचा है। तो विस्थापन कितना हुआ, दोनों में जो अंतर होगा, तो एस ए हमने लिख लिया XAT माइनस XA0, ये सपोज। तो क्या होता है विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय, तो VA इंटू टी, ये मान लिया समीकरण 2। फिर आगे ध्यान दें, t समय में B वस्तु का विस्थापन, तो ये SB, उसमें भी क्या करेंगे, भी t समय पर जो विस्थापन है और 0 समय पर जो विस्थापन है उससे घटा लेंगे, तो ये लिख लिया, और ये VBT, ये इक्वेशन 4 हो गया। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वस्तु B के लिए, तो ये XBT कैसे लिया गया है भाई, 0 प्लस V इंटू टी, भी चाल गुणे समय वहाँ से, तो ये दूरी और ये इतनी थी ही, तो इतना बढ़ गया। तो आपने अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 4 से 2 को घटाएंगे, तो 4 से 2 को घटाएंगे तो SB माइनस SA। तो यहाँ पे देखो बेटा, दूसरे में ये है और चौथे में ये, तो इससे ये घटेगा, या सिंपली इधर से हम ये कर सकते हैं, ये माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ से वेग वाला ले लिया गया, B माइनस BA इंटू टी, ये समीकरण
5। तो समीकरण 5 क्या आ गया? समीकरण 5 से आपको क्या पता चला? बी ए का वस्तु बी का ए के सापेक्ष विस्थापन को ये दर्शा रहा है। इसमें आपेक्षिक, इसे हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विस्थापन, यानी कि जो दोनों विस्थापन हैं उनके अंतर को आपेक्षिक विस्थापन कहते हैं। तथा राशि बी ए माइनस बी ए, यानी कि दोनों वस्तुओं के वेगों के अंतर को वस्तु बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हैं तो दोनों के वेगों का जो अंतर है वह उनका आपेक्षिक वेग कहलाता है। आज के लिए इतना ही।